मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप भी मेरी तरह अच्छे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स का ही एक टॉपिक होने वाला है। उसमें हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और क्रूशल टॉपिक रहेगा आपकी नॉलेज के लिए। मैं कहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड से किसी भी बैकग्राउंड करते हो, आप जॉब भी करते हो, तो आपको ये टॉपिक जानना आपके लिए मस्ट है। और पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन के बारे में, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हाँ, पर उसके अंदर कुछ हमने कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन तक तो पढ़ लिया था, जहाँ पे हमने डिमांड पुल पढ़ा, जहाँ पे हमने कॉस्ट पुल पढ़ा, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल पुश पढ़ा। ये सब क्या होता है, आपने ऑलरेडी वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आने से पहले उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप पहले उस वीडियो को देखो। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आई है तो आपको ये वीडियो देखना कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो, भाई मानते हो, एक ऐसा शख्स मानते हो जो आता है ज्ञान देता है, कुछ भी ऐसा मानते हो, तो आप जाके उस वीडियो को पहले देखो, समझो क्या है। अगर आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है तो आप जब इस वीडियो पे मूव कर जाएगा, आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप पहले उस वीडियो को देखो फिर इस वीडियो पे आओ। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाला है रेट्स। 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के रेट्स क्या होते हैं। हमने पहला होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, सेकंड होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फोर्थ होता है आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन और फिफ्थ होता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन होता क्या है। वॉकिंग इन्फ्लेशन वो होता है जिसके अंदर प्राइस राइज तो होता है, उसका जो प्राइस होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब वॉकिंग मीन्स चलना, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ तो रही है लेकिन वो बहुत कम धीरे धीरे तरीके से बढ़ रही है। मतलब 3 to 10% ईयर बढ़ती है अगर इन्फ्लेशन, तो उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। जैसे इंडिया के अंदर वॉकिंग इन्फ्लेशन देखने को मिलती है एवरी ईयर कि हमारी जो एवरी ईयर जो इन्फ्लेशन बढ़ती है यहाँ पे 6.2 6.4 के रेट के हिसाब से बढ़ती है, रेट के हिसाब से बढ़ती है। तो ये क्या वॉकिंग इन्फ्लेशन कभी कम कभी बढ़ती होती जाती है, मतलब 3 से 10% के बीच में बढ़े ईयर, तो वो क्या होता है आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है रेंगना। क्रीपिंग माने रेंगना मतलब क्या है, वो इन्फ्लेशन बढ़ती है पर बहुत स्लोली बढ़ी, मतलब 3% पर ईयर, 2% पर ईयर, 1% पर ईयर, तो वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर गैलोपिंग मतलब एकदम से ही किसी चीज का प्राइस शूट हो जाना, एकदम से ही, जैसे प्राइस उसका राइज हो जाना 10% या मोर एकदम से ही, तो वो क्या होगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन। का समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। गैलोपिंग इन्फ्लेशन समझ में आ गई, सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं करता, सिंपल लगता है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर होती है एक्सट्रीमली चेंजेस इन समथिंग। हाइपर इन्फ्लेशन एकदम से प्राइस जो है वो 50% से भी ज्यादा हो जाए, मतलब 50% मान लो ना, 50% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है कि मतलब एकदम से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जैसे 2008 के अंदर होता है जिम्बाब्वे केस। मैं आपको उसकी छोटी सी एक स्टोरी टाइप में बताना चाहता हूँ। मैंने 2008 के अंदर मैंने इसको केस स्टडी के अंदर इसको एनालिसिस किया। 2008 का मैंने लीमन ब्रदर क्राइसिस और 2008 के अंदर जिम्बाब्वे क्राइसिस को मैंने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा था। उसमें मेरे क्लास टीचर ने बहुत ज़्यादा मदद करी थी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लेने में कि ये इंसिडेंट हुआ क्या था, कि एकदम से क्राइसिस आए कैसे थे। हाँ, तो उसके अंदर मैंने उस टाइम में मैंने कई सारे आर्टिकल्स वगैरह रिसर्चेस पढ़ी, तो जिम्बाब्वे के अंदर इतनी हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिली थी, इतनी इन्फ्लेशन हो गई थी कि उसको हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। और वर्ल्ड के रिकॉर्ड में, मतलब वर्ल्ड के रिकॉर्ड के अंदर है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो देखी गई 2008 के अंदर जिम्बाब्वे के अंदर देखी गई। वहां पे इतनी इन्फ्लेशन थी कि एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक लेडी एक ब्रेड खरीदने के लिए कार भर के कैश लेके आती है। मतलब देख रहे हो आप, इकोनॉमी के अंदर आपने सुना होगा कि वियतनाम बाली के अंदर 10-10 हजार तक के करेंसी देखने को मिलती, लेकिन वहां पे 1-1 लाख तक की करेंसी को उन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया, प्रिंट कर दिया था भाई साहब, बहुत ज्यादा। उसके अंदर जो 2 ब्रेड जो थी ना, एक जो मैं केस बता रहा हूँ आपको, एक लेडी जो थी वो 2 ब्रेड खरीदने के लिए पूरा कार भर के पैसे ले गई थी, कार भर के। मतलब मैं उसमें मेंशन था कि 2 ब्रेड्स खरीदने के लिए ना 1.2 CR रुपए वहां की जो करेंसी थी उसको लेके आई हुई थी, जिम्बाब्वे करेंसी को 2 ब्रेड खरीदने के लिए। देख सकते हो आप कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन थी वहां पे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा प्ले बैक करो, तो उसको सुनो, ध्यान से समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो हम बात करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन के अंदर कौन लूजर था और कौन विनर था, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला सेवर
पहला लूजर कौन होगा? जो सेव करता है, जैसे कोई मैं हूं, मैं अपना अपने पैसे जो है करंट अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर रखता हूँ, मैं अपने पैसा सेव करता हूँ अकाउंट के अंदर, और अकाउंट के अंदर जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 3%। कोई बैंक है वो 3.2% भी इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट के ऊपर। लेकिन इन्फ्लेशन कितने से बढ़ रहा है साल दर साल? कितने से बढ़ रहा है? 6.3, 6.5, 6.87% तक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो वो क्या जा रहा है, हम जो सेव कर रहे हैं और इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है तो उससे हम माइनस में जा रही है हमारी सेविंग। तो सेविंग करना बेकार। रिटायरमेंट लिविंग फिक्स इनकम प्लान, इनके फिक्स इनकम प्लान, रिटायरमेंट का फ्लक्चुएशन नहीं है, फिक्स इनकम प्लान है, वो सब लूजर्स हैं, लूज करेंगे अपना मनी। बोरोवर ऑन वेरिएबल रेट, जो वेरिएबल रेट्स पे जो बोरोवर्स है वो भी अपना पैसा लूज कर रहे हैं। एक्सपोर्टर लेस कम, हाँ जो एक्सपोर्टर हैं वो बहुत ज्यादा लूजर है। पूछो कैसे? आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होने चाहिए कि पूछा करो भैया ये कैसे हो सकता है, भैया ये कैसे होता है, तो पूछो कैसे। एक्सपोर्टर है, मैं हूँ, मैं एक कंपनी को माल एक्सपोर्ट करता हूँ और मेरे कंपनी की जो मेरे रुपए की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट मतलब हो रही है जो सामने डॉलर है, डॉलर की वैल्यू बढ़ी, हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो क्या है, जब वो हमारे सामान हम एक्सपोर्ट करेंगे अपना सामान और वो हमसे खरीदेंगे तो उन्हें डॉलर कम पे करने पड़ेंगे और हमारी करेंसी की वैल्यू डालो तो हमारे जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन होती जा रही है, तो हमें कम मिलेंगे वैसे। समझ सकते हो ना? विनर्स कौन होगा? डेटर ऑन फिक्स रीपेमेंट प्लान, ये सारे हमारे विनर होंगे। डेटर ऑन फिक्स रीपेमेंट, फ्लक्चुएशन रीपेमेंट प्लान। गवर्नमेंट विद हाई पब्लिक सेक्टर डेट, ओनर एंड लैंड फिजिकल, जो फिजिकल एसेट कौन होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वांट अनलिमिटेड है। तो जो ओनर्स हैं, जो लैंड को ओन करते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए एक एज मिल जाएगी, उनको एक एज मिल जाएगी। एंड फर्म हु कैन कट रियल वेजेस। यस, अब हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं क्या, हाउ आरबीआई मैनेज इन्फ्लेशन। हाउ आरबीआई मैनेज इन्फ्लेशन। Central bank try to keep inflation at a mild rate. Yes. Tools used for called inflation targeting. इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? टूल यूज करते हैं, उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं। वो एक रेंज सेट कर लेते हैं, मतलब एक रेंज सेट कर लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 2 से लेकर 6% तक, इससे ऊपर इन्फ्लेशन नहीं बढ़नी है, टारगेट होता है उनका। और एक ग्लोबल न्यूज शेयर करता हूँ आपके साथ, ये आपने एक मैंने न्यूज की हेडलाइन पढ़ा था। ग्लोबल सेंट्रल बैंक लिफ्ट इंटरेस्ट रेट्स बाय नियरली 1200 BPS इन जुलाई। 12,000 BPS, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 12,000 BPS का मतलब होगा 12% रेट। 100 BPS होता है 1% और 12 BPS होगा 12%। करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है तो इससे बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो आरबीआई ये करता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमने ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी को समझ चुका है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को हमने समझा। आप इस वीडियो को पीछे वाली वीडियो में आकर रिमाइंड कर सकते हो, अभी मैं आपको बता दूंगा। बस आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। टेल बाय।